क्या मायावती अखिलेश यादव से डर गई है? क्या मायावती को अखिलेश यादव के दलित नेताओं से डर लगने लगा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दलितों को उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बना दिया है, जिस तरीके से वह राणा सांगा विवाद पर रामजीलाल सुमन के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और मामले को दलित बनाम ठाकुर बना रहे हैं, जिस तरीके से वह बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, कांसीराम की तारीफ कर रहे हैं, दलित उत्पीड़न और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि मायावती अखिलेश यादव और उनके दलित नेताओं से असहज हो रही हैं। मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और उनके दलित नेताओं को नसीहत दी है। मायावती ने ऐसा क्या कह दिया है जिसे लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती को अब अखिलेश यादव से डर लगने लगा है? क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। दरअसल रामजीलाल सुमन ने अभी हाल ही में संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बता दिया था, जिस पर उत्तर प्रदेश की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। करणी सेना वालों ने रामजीलाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया था। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में जमकर बवाल काटा था। रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को जीभ काटने और गोली मारने तक की धमकी दी गई थी, जिसे अखिलेश यादव ने लपक लिया है और पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर बना दिया है। कहा है कि रामजीलाल सुमन पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह एक दलित नेता है। रामजीलाल सुमन भी बार बार यही दोहरा रहे हैं कि हम एक दलित नेता हैं, इसीलिए हम पर हमले हो रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि अब उन्होंने करणी सेना को दो हाथ कर लेने की खुली चुनौती दी है। अभी अखिलेश यादव 19 तारीख को आगरा जा रहे हैं, जिससे इस मामले के और अधिक तूल पकड़ने के आसार हैं। इधर समाजवादी पार्टी के ही एक और दलित नेता इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के मंदिरों में अगर ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रांता नहीं आए होते और इस देश को लूटने का काम नहीं किया गया होता। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इतिहास में हम देखते हैं कि लुटेरे आए थे और सब कुछ लूट कर अपने साथ ले गए। उस समय श्राप दे देते भगवान ताकि मुसलमान भस्म हो जाते। क्या कर रहे थे देवी देवता उस समय? यानी कुछ न कुछ तो कमी है हमारे देवी देवताओं में। हालांकि अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज को नसीहत दी है। अखिलेश ने कहा कि अब कोई भी समाजवादी नेता इतिहास को नहीं खंगालेगा। अखिलेश यादव जिस तरीके से दलित वोटरों को साधने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से हर एक मुद्दे को दलित ओबीसी उत्पीड़न का एंगल दे रहे हैं, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से बार बार बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का नाम ले रहे हैं, बाबा साहेब के सम्मान में मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, कांसीराम जैसे दलित महापुरुषों का गुणगान कर रहे हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी और मायावती का असहज होना लाजमी है। इसकी झलक हमें तब दिखाई दी थी जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद अखिलेश यादव ने मामले को दलित बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश की थी और मायावती ने इसे एक घिनौनी राजनीति करार दिया था। और अब जबकि यह मामला और अधिक तूल पकड़ लिया है, ऐसा लगता है कि मायावती को डर लगने लगा है कि कहीं उनका कोई वोट बैंक उनसे छिटक न जाए। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया जाए। हालांकि अब जबकि इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया है, मायावती को मौका मिल गया है। मायावती ने एक बार फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तीखी आलोचना की है। मायावती ने अखिलेश यादव की दलित राजनीति को घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करार दिया है। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव दलितों के वोटों के स्वार्थ में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा किया जा रहा है। इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, यह इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। मायावती ने आगे कहा कि सपा दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। मायावती ने यह भी लिखा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्षों के बारे में बताएं
तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। आपको बता दें कि दलित मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है। उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 20 से 22% दलित हैं। हमेशा से ही मायावती को दलितों का एक मुश्त वोट मिलता आया है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से दलितों का मिजाज बदल गया है। मायावती की राजनीति से निष्क्रिय होने के बाद से कुछ दलित जातियां भाजपा की ओर चली गई तो कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया। अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल का ऐसा जादू चला कि समाजवादी पार्टी को दलितों का भर भर कर वोट मिला, जिसकी बदौलत वह 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे, जबकि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर निपट गई। और अब अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। वह किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सत्ता का सिंहासन चाहते हैं और इसके लिए वह एक बार फिर पीडीए मॉडल पर दांव लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस उनका दलित वोटरों पर दिखाई दे रहा है। वह चुन चुनकर दलितों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे अब मायावती को डर लगने लगा है। मायावती को डर है कि कहीं अखिलेश यादव एक बार फिर उनके कोर वोट बैंक को उनसे छीन न ले। डर इस बात का है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी के पुनरुत्थान का सपना सपना ही न रह जाए। डर इस बात का कि कहीं बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में न आ जाए। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव मायावती के साथ खेल कर जाएंगे या फिर मायावती बसपा को एक बार फिर से खड़ा करने में कामयाब होंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।